तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी। इज कॉल्ड complex number. This complex number is denoted by z, and z equals to a plus I b, where a is called, जहाँ पे हम a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये b क्या होता है, b इज इमेजिनरी पार्ट, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या होता है, जेड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। वेयर ए इज रियल नंबर एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, वेयर आई क्या है, क्वेश्चन आता है इसमें आई क्या है, आई ही रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स को। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है आयोटा, जिसको हम कहते हैं आयोटा, और आयोटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट माइनस वन। आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। ओके, जैसे z इक्वल्स टू क्या कर दिया, z इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आई 3। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका z हो गया। अब इसी को ऑर्डर फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, 2 3 ऑर्डर फॉर्म में भी इसको राइट किया जा सकता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो 2 प्लस आई 3 या 3i भी राइट किया जा सकता है। ये हमारा हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो z इक्वल्स टू, अगर हम रिप्रेजेंट करें a प्लस आई बी, क्या a प्लस आई बी, तो इसमें से अगर हम डिफाइन करें इधर, इफ j, अब केस हम अगर डिफाइन करें इसको, तो इफ a इक्वल्स टू 0, अगर हमारा ये पार्ट a 0 हो जा रहा है तो क्या इंप्लाइज करेगा, यहाँ a 0 हो गया तो सिर्फ यही पार्ट हमारे पास बच रहा है, तो इसको कहा जाएगा देन z इज implies z is purely what, imaginary, z is purely imaginary। डन। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि when b equals to 0, हमारा b जो है वो 0 हो जाए तो क्या होगा, a प्लस आई बी, दिस इज 0, देन ओनली a बचा यहाँ पे। a जब बचा तो इसको हम कहेंगे कि प्योरली रियल। ओके, प्योरली रियल। अब यहाँ चूंकि आयोटा का पार्ट नहीं बचा, यहाँ पे b 0 हो गया, और 0 किसी नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0 बना देगा, तो ये पार्ट टोटल 0 हो गया, बचा ये, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्योरली रियल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें, अब तीसरी केस माइंड में ही आता है कि इन दोनों को अलग अलग 0 तो किया गया है, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास दोनों 0 आ जाए, when a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0, तो क्या हम इसको बोलेंगे, उस केस में हम इसको कहेंगे, जब दोनों पार्ट यानी a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे यह कॉम्प्लेक्स नंबर, then z is purely real and purely imaginary। ठीक है, इसमें दोनों चीज कह लेंगे, ठीक है, या न रियल न इमेजिनरी, मतलब रियल का फॉर्म तो हो रहा है, प्योरली रियल भी कर सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं। तो उस केस में z इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा 0, और ऑर्डर फॉर्म में इसका क्या हो गया, 0 0।
इसका मतलब यह जेड जो अगर ए और बी दोनों जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब जेड जो है हमारा वह सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब यहां से हम कह लेंगे कि आयोटा जो है वो होता क्या है, ये आयोटा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आयोटा क्या होता है, यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा कि आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। तो इस केस में इसके आगे हमारा आयोटा क्या होगा? क्या होगा आयोटा? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इंडिसेस ऑफ आयोटा मीन्स आयोटा की अलग अलग पावर क्या होगी। जैसे रूट आया, आयोटा की पावर क्या होगी? इंटीग्रल, जैसे कह दूं मैं क्या, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ओके, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर में क्या होगा? जैसे आयोटा इक्वल्स टू माइनस वन। क्लियर है? आयोटा इक्वल्स टू माइनस वन, तो दिस इक्वल्स टू माइनस वन की पावर वन अपॉन टू। इसका मतलब ये कि अगर अभी तक तो रियल फॉर्म में ये हम स्टडी करते आए हैं कि अंडर रूट के इनसाइड अगर कोई सब पॉजिटिव नंबर्स आते थे तो हमने स्टडी किया। अभी क्या स्टडी करने को मिला कि अंडर रूट के इनसाइड अगर हम निगेटिव नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? आयोटा नाम दिया गया है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। तो अब इस पे डिस्कस करना है कि आयोटा की पावर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को अप्लाई कर रहे हैं इंटीजर्स फॉर्म में, जिसको कहा है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो उस केस में क्या आएगा? जैसे हम देखें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वन होल पावर वन, वन अपॉन टू होल पावर टू, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। क्लियर है? तो आयोटा की पावर थ्री इक्वल्स टू क्या होगा? आयोटा की पावर थ्री इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। वी कैन राइट, हम ऐसा राइट कर सकते हैं इसको। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस वन है। माइनस वन इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये हमारी वैल्यू आ गई है आई आयोटा की पावर थ्री। अब अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर फोर, आयोटा की पावर फोर, तो आयोटा की पावर फोर क्या लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो दिस इक्वल्स टू माइनस वन इंटू माइनस वन। ओके, तो इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस वन। आयोटा की पावर फोर इक्वल्स टू वन। अगेन इफ आयोटा की पावर फाइव, आयोटा की पावर फाइव, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर फोर इंटू आयोटा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू आयोटा की पावर फोर इक्वल्स टू वन, वन इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। ओके, दिस वैल्यू इक्वल्स टू आयोटा। ओके, अच्छा, आयोटा की पावर ये वन कहा गया, तो आयोटा की पावर वन इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन, आयोटा की स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर फोर इक्वल्स टू वन एंड आयोटा पावर फाइव इक्वल्स टू वन। तो आप देख रहे हैं जैसे ही इस फोर के बाद आयोटा की पावर फाइव ला रहे हैं हम, तो अगेन यही वैल्यू हमारी जो है वो रिपीट कर रही है आयोटा की। जैसे और एक देख लेते हैं, आयोटा की पावर सिक्स, आयोटा की पावर सिक्स कितनी है? आयोटा की पावर फाइव इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर फाइव इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस वन। देखो ये वैल्यू अगेन रिपीट कर गई, आयोटा की पावर टू से रिपीट कर गई। डन, इट मीन्स दैट इस आयोटा की जो साइक्लिसिटी है, क्या है? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा, साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा इज फोर। क्या हो गई इसकी साइक्लिसिटी आयोटा की? आयोटा की साइक्लिसिटी हमारी फोर है। तो इससे हमको मिलेगा क्या? इससे हमको हम क्या इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर इसकी आयोटा की साइक्लिसिटी हमको फोर आई तो छोटे छोटे नंबर्स का पावर निकालना तो इजी है, हम निकाल ले रहे हैं इससे। जैसे लार्ज नंबर हमको मिल जाए आयोटा के इंडिसेस में, उसको हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम इस साइक्लिसिटी की हेल्प से
उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब हम बात कर लें लार्ज नंबर की, अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे दे दिया जाए आपको आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8, तो आप हमें पता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 ये होता है। दिस इक्वल्स टू वी कैन राइट आयोटा इंटू टू, सॉरी आयोटा पावर 4 इंटू 2, ये लिख सकता हूँ प्लस का 0। तो अब आप मुझे बताओ यहां से हो गया 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ओके, अब आयोटा की पावर 9 मैं राइट करूं, साइक्लिसिटी 4 है तो मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 इसका इस नंबर को हम देख रहे हैं कि क्या यह 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। 4 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जो लार्जर इंडिसेस हैं आयोटा के उसको हम साइक्लिसिटी बोले तो 4 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम उसको कन्वर्ट करना सीख लेंगे तो देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। बेसिक वैल्यूज जो है आयोटा की वो हम याद रखेंगे। जैसे आयोटा की पावर 9, तो ये मैं लिख सकता हूँ आयोटा 4 इंटू 2 प्लस 1। तो आपको पता है 4 इंटू 2 प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है। तो नाउ वी कैन राइट आयोटा पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा पावर 1। दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू ऑफ आयोटा सर 1 एंड आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा, दिस इक्वल्स टू ओनली आयोटा। ओके, तो इसका मतलब 4 के प्रोडक्ट में, अच्छा ये भी देखो ये कैसा दिख रहा है 4 इंटू 2 प्लस 1, तो आगे हम फॉर्मुलाइज कर लेंगे इसको। अब एक और देख लेते हैं आयोटा की पावर 10, तो नाउ वी कैन राइट आयोटा इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 होगा हमारा। 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 होगा। तो इस 10 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब 4 से ही क्यों कर रहा हूँ, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी हमने अभी फाइंड आउट किया 4 आया, तो उस 4 से हम इसको 4 का मल्टीपल हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कन्वर्ट करें। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। अच्छा एक बात मजे की बात ये है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा पावर 4 वी नो दैट इक्वल्स टू 1, so this value equals to 1 power 2 into iota square, so this value equals to iota square minus 1, so this value equals to minus 1। okay, this value equals to minus 1। और नेक्स्ट और देख लेते हैं आयोटा की पावर, सपोज आयोटा की पावर हमारा आ जाए 11, तो 11 में हमारा क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 3, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू आयोटा पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब। क्लियर है, तो यहां से हमारा हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो दिस वैल्यू इज माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। यहां से हमारा क्या आ गया क्या आयोटा पावर 11 इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, अच्छा नेक्स्ट इज ऐसा अगर आयोटा की पावर हम कर लेते हैं 12, आयोटा की पावर हम कर लेते हैं 12, तो क्या होगा आगे यहां से हमारा हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू 3। ठीक है, आयोटा पावर 4 इंटू 3 प्लस का 0, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट 1। सर सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब आप देखो यहां से हमको मिलता क्या है, यहां से हमें क्या मिला। अब सारी वैल्यूज देखो मैंने क्या लिखा है 4 इंटू 2 प्लस 0, 4 इंटू 2 प्लस 1 0 1, 4 इंटू 2 प्लस 2 देखो 0 1 2, 4 इंटू 2 प्लस 3 देखो 0 1 2 ये 3, 4 इंटू 2 अगेन 0।
ओके, तो यहां से हमको ये मिलता है कि अगर हम आयोटा की पावर अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 4 × n + r, इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, वेयर n इंटीजर, वेयर n एंड r इज इंटीजर, कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, वेयर n एंड r इन इंटीजर्स, तो यहां से इसकी वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना भी लार्ज इंडिसेस हो, लार्ज इंटीग्रल पावर हो आयोटा की, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, उसके इंडिसेस को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, और रिमाइंडर को ट्राई करो आप कि उसके जो है बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने सीखे थे साइक्लिसिटी फाइंड आउट करते टाइम पे, उस वैल्यू से मैच करा लो, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ देखेंगे क्या, इसकी वैल्यू अगर हमारी देखी जाए तो 1 आएगी कब, व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो हम r पे ही फोकस करेंगे, n पे नहीं, तो r पे फोकस करेंगे, तो यहाँ हो गया r इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, सपोज देखो क्या आया था, r इक्वल्स टू 0 1, r इक्वल्स टू 1 अगर मैं पुट करूं, वैल्यू क्या आ गया, आयोटा, यहाँ आएगा आयोटा का, जब व्हेन r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, अच्छा 1 था ये, आप देखो r इक्वल्स टू, देखो यहाँ इसको कंपेयर किया जाए तो r इक्वल्स टू 2, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1, r इक्वल्स -1 आया कब, जब r हमारा क्या था, r इक्वल्स टू कितना था हमारा, 2 था, r इक्वल्स टू 2 पर देखो, 2 पर -1, तो r इक्वल्स टू 3 पे फिर क्या आएगा, तो यहाँ माइनस आयोटा, तो हमारे क्या आ गया, r इक्वल्स टू 3 पर आया माइनस का आयोटा। अब हमें डिफरेंट जो इंटीग्रल पावर्स है आयोटा की, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ हमें इस फॉर्म को माइंड में याद रखना है माइंड में, जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकें। हाँ, फिर से कह रहा हूँ कि जो बेसिक जो उसके फंडामेंटल्स हमने निकाले इंडिसेस आयोटा के, वो याद रहेंगे, तो वहां हम आर का कंपेयर करके हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, आर कहाँ से कहाँ तक जाए, जहां आर जो है ना वो 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस आर इक्वल्स टू होगा एन से, एन जितना आएगा उससे छोटा ही होगा, ठीक है, सॉरी एन से नहीं 4 से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 4 से। बेसिकली ये आया कहाँ से है, ये रिमाइंडर थ्योरम है आपका, जो डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट एंड रिमाइंडर होता है, तो आप बचपन में हम आंसर चेकिंग कहते थे इसकी हेल्प से, तो वो चीज हम यहीं से लाए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 0 लेस आर इक्वल्स टू आर लेस आर इक्वल्स टू 4, यानी जो डिवाइजर है उससे हमारा रिमाइंडर छोटा ही होना चाहिए, बराबर। तो ये चीजें हमारा हो गया, लेस आर क्या, लेस देन ओनली, 0 या 0 से बड़ा और 4 से लेस, तो डिवाइजर से हमारा आर की वैल्यू जो होती है वो छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ये बातें हो गई, तो अच्छा जब ये फाइंड आउट हम कर रहे थे, आपको मैं एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे 8 9 10 11, ये 4 है ना, 4, तो 1 2 3 4 4 है, तो चारों को अगर 4 है, इन चारों का अगर मैं सम निकाल रहा हूँ, इन चारों का अगर मैं सम निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आया है 1, यहाँ पे आया है आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा, ओके, यहाँ पे आया है -1, तो 1 प्लस आयोटा -1, यहाँ पे आया माइनस आयोटा, तो चारों का अगर मैं सम निकाल रहा हूँ, तो देखो वैल्यू 0 आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। तो उस केस में जब 0 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं, इसमें एक नोट पॉइंट लगा के बोला जा सकता है कि अगर आयोटा के 4 कॉन्सिक्यूटिव इंडिसेस का सम अगर फाइंड आउट करना हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारा नोट पॉइंट क्या हो गया, सम ऑफ एनी, ठीक है, एनी नंबर, एनी इंडिसेस आपकी जो आयोटा की होती है, एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव इंडिसेस या कॉन्सिक्यूटिव
इंडिसेस बोले इंटीग्रल पावर लिख देता हूं, क्योंकि इंटीग्रल कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल 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 पावर sum of any four consecutive integral power of iota is 0। बराबर, क्या होता है ये? 0 होता है, या कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। बराबर, तो यहां से हम फॉर एग्जांपल हमें अभी देखा, फॉर एग्जांपल आप देख लो 4 कॉन्सिक्यूटिव, जैसे आयोटा हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा क्यूब हो गया, 1 2 3, एक और ले लेते हैं आयोटा पावर 4। ठीक, अब इनका सम देखो, आयोटा आयोटा ही रहेगा। अब देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इक्वल्स टू +1, ये हमने देखा। अब सम देखो, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 0 हुआ ना, कि सम ऑफ एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम आयोटा की जो वैल्यूज हैं उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में बना लूं अगर, उसमें ये बात क्लियर है आई थिंक। अच्छा, अब इसी पे आयोटा की जो पावर है उसके क्वेश्चंस करते हैं हम, ये याद रखने की बातें हैं। अब आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इंडिसेस पे कैसे वैल्यू आती है वो हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्वेश्चन इज समेशन आयोटा की पावर के, आयोटा पावर के प्लस आयोटा पावर, इसे आयोटा की पावर मैं ले लेता हूं k+1 सपोज, ओके। आयोटा की पावर के और आयोटा की पावर k+1 लेते हैं, और आयोटा कहां से, एंड के वेयर के फ्रॉम, कहां से 1 टू ले लेते हैं हम 11, 1 to 11, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसकी वैल्यूज को आयोटा की। तो सबसे पहले हम इस समेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन करने पहले आयोटा 1 से स्टार्ट, सॉरी के इक्वल्स टू 1 to 11, तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 व्हेन के इक्वल्स टू 1, व्हेन के इक्वल्स टू 2 तो देन प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10। अब ऐसे जा रहे हैं, आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया। यहां से देखो 1 रखे तो 1 2, 2 रखे 2 3, 3 रखे 3 4, 4 रखे 4 5, 5 रखे 5 6, 6 रखे 6 7, 7 रखे 7 8, 8 रखा 8 9, 9 रखा 9 10, 10 रखा 10 10 11, और अभी के 11 जाना, 11 रखा हमने, तो 11 प्लस आयोटा पावर 12। बराबर, यहां से अब हम खोजेंगे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कहां कहां आ रहे हैं। अभी आप देखिए 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के फॉर्म में इसको हम अरेंज करते हैं। तो क्या होगा, 4 पावर 1, सॉरी आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4, कितना आ गया। अच्छा, आयोटा की पावर 2 यहां है, आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5। ठीक है, यहां हम जब देखेंगे तो सभी देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारी ये वैल्यू आती चली जाएगी। तो देखो 2 बार आयोटा पावर 2, 2 बार आयोटा पावर 4 आ गया 5, यहाँ से आ गया आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा पावर 8, ये देखो 4 हो गया, ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ 5 हो गया 6 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 7, यहाँ से देखिए 5 4, हाँ यस, आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 7 आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9, ये भी देखो 4 टर्म्स, ये भी फिक्स हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे आयोटा की पावर 8 से, आयोटा की पावर ओके, यहां हम क्या करेंगे देखिए 4 भी 2 बार आ गया अपना, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और उसके बाद 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9। अब हम स्टार्ट करेंगे आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 12, इतना हो गया। अभी देखो 9 आ गया 2 बार, 10 भी आ गया आपका 2 बार, 11 भी आपका 1 बार आ गया, प्लस आपका क्या आ गया आयोटा पावर 11, ये 4 कैसे हो गए 0 हो गए। क्लियर है, यहाँ हमारे क्या हो गए 4 0 हो गए। तो इस केस में हमारा बचा क्या, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो अब बचा क्या हमारा सिर्फ आयोटा की पावर 11, क्या बच गया हमारा आयोटा की पावर 11। ठीक, यहां से क्या बचेगा, नेक्स्ट क्या आएगा, अच्छा आयोटा की पावर 10 भी बचा हुआ है, यहाँ से एक बार देखो, एक बार 10 भी हमारा बचा हुआ है आयोटा की पावर 10। ये सारी वैल्यूज, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। उस साइक्लिसिटी को हमने स्टडी किया, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इजीली सॉल्व हो रहा है। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू ओनली आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11, दिस इक्वल्स टू, अब इसको हम जो 4n प्लस r वाला फॉर्मूला था उस पे हम उस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे, 4 पावर n प्लस r वाला फॉर्मूला। यहाँ 4 से हम इसके इंडिसेस को डिवाइड करेंगे तो 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 2 प्लस 3। तो हियर दिस, अब 2 इंडिसेस इफ r इक्वल्स टू 2 तो क्या हमें मिला था वो याद करेंगे, तो r इक्वल्स टू माइनस का 1 मिला था। ठीक है, क्या मिला था माइनस का 1, तो प्लस आयोटा की पावर 3 हमको क्या मिला था माइनस का आयोटा मिला था। ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अब ऐसे ही और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा, ये सिर्फ अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट चल रहा है, बेसिक पार्ट में जो कि आयोटा की इंटीग्रल पावर बेस क्वेश्चंस जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। अच्छा, आते हैं इसी एक क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंडिसेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आयोटा पे, उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, यहाँ पे क्या आता है कि ये हो गया प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेंशियल डेल्टा, तो हमारा हो गया k इक्वल्स टू 1 से लेके सपोज ये क्वेश्चन लिया 100 ले लेता हूँ एंड इनटू इसका आयोटा की पावर k। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, तो आयोटा इक्वल्स टू 1, आयोटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा पावर 3 इंटू आयोटा पावर 3 सॉरी 4 आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 5 एंड सो ऑन आयोटा पावर 100। क्लियर, अब देखो अब ये देखने को लग रहा है इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ देखिए सबका बेस सेम है, आयोटा में सबका बेस इसका जो है सेम है, जो कि आयोटा कहा जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आयोटा की पावर
बेस सेम होने पर पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। ये ऐड हो जाएंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन प्लस 100। ठीक है, अब दिस वैल्यू इक्वल्स टू, हम ये जानते हैं 1 to 100 नेचुरल नंबर का सम 50-50 होता है। ठीक है, क्या होता है इसका 50-50 होता है। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू, अगर आप चाहो तो इसको आप एपी एपी फॉर्म कर रहा है, 1 + 2 + 3, देखिए कॉमन डिफरेंस जो इसका 1 आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो 1 से लेके 100 नंबर्स का सम 50-50 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया 50-50। अब 50-50 है, अब इस आयोटा की पावर है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या करना है कि इसको 4 से हम पहले डिवाइड करेंगे। क्या करना रहता है कि इसको हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो 4 के मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या पहले डिवाइड कर लिया जाएगा सपोज, तो 4 इज डिवाइड डिवाइड इसको 50 एंड 50। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 1 10, 4 2 जा 8, and here 2 and 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, and this one 4 2 जा 8, also 2. Clear? Remainder is 2, where this value equals to, we can write iota power 4 into 1262, 4 power 1262 plus remainder plus 2. तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू, अब ये क्या राइट कर सकता हूँ, आयोटा पावर 4 होल पावर 1262 इंटू आयोटा पावर 2 लिखा राइट कर सकता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1 पावर, कुछ भी कर दो 1 की पावर, आप कुछ भी कर दो, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो ये 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, दिस वैल्यू इक्वल्स टू -1, दिस इज योर आंसर। अब ये हम इस पे क्वेश्चंस कुछ आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। चलो आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और मजेदार क्वेश्चंस देख लेते हैं आयोटा के इंडिसेस पे। छोटी बात कर रहे हैं अभी, छोटी छोटी ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे सीखते हुए, आयोटा के फाइंड आउट करते हुए थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम ले लिए, सपोज z इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, z इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, क्या ले ले, z इक्वल्स टू से cos थीटा प्लस आई, कुछ आई 2 साइन प्लस 3 ले लेता हूं मैं। ठीक है, प्लस का 3 ले लेता हूं, बराबर, कोई नहीं, प्लस का 1 ले लिया, सपोज ये क्वेश्चन ले लिया। अब मैं कह दूं यह क्वेश्चन क्या है, इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी, अगर मैं इसको कह दूं ये प्योरली इमेजिनरी है, बताओ देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जनरल वैल्यू आप बताओ। अगर मैं z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई टू साइन थीटा प्लस 1 मैं लिया प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, then what is the general value of theta? ओके, तो नाउ सॉल्व। देखो क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसमें क्या है। z जो है हमारा गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा प्लस 1, ये गिवन है हमारी z की वैल्यू। अच्छा, z की वैल्यू अगर ये गिवन है तो इसको कहा जा रहा है कि दिस वैल्यू इज प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होता है, कब होता है, जब उसका रियल वाला पार्ट 0 हो। ओके,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कभी अभी होता है जब उसका रियल पार्ट क्या हो, जीरो के इक्वल हो। वहीं से हम इसको उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, यहाँ राइट कर सकते हैं हम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट टू बी प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट टू बी प्योरली real when any complex number said to be purely real when sorry फिर से प्योरली रियल नहीं, क्वेश्चन पूछा प्योरली इमेजिनरी when रियल पार्ट ऑफ जेड, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी when a real part of z equals to 0. It implies that cos theta equals to 0. तो cos theta equals to 0। अब हम अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करेंगे कि थीटा के किस वैल्यू के लिए थीटा कितने एंगल पर cos 0 देता है, ये हम सोचें कि थीटा कितने डिग्री एंगल पर वो अपनी वैल्यू 0 देता है। हमारा आंसर आता है कि cos पाई बाई 2 पर यह क्या वैल्यू देता है, 0 देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका हमें जनरल वैल्यू बताओ, किसका, थीटा का पूछा गया है। यहाँ थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0, दिस वैल्यू इक्वल्स टू cos पाई बाई 2, यहाँ हम कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये तो आ गया। लेकिन जनरल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, जो कि जरूरी थोड़ी है cos थीटा जो है पाई बाई 2 पर ही 0 देता है, 3 पाई बाई 2 पर भी देता है, ठीक है। इस पे जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे पाई बाई 2 के, उन सब पर क्या होगा, 0 देगा। तो वो निकलेगा कैसे, जैसे cos थीटा 0 कहाँ से देगा, एक हम सर्कल पे देख लें यहाँ जनरल वैल्यू के लिए, तो cos पाई बाई 2 यहाँ हम चले, अगर थीटा यहाँ पे हमारा यहाँ पहुंचा, यहाँ इस पे भी 0 देगा। इस पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट, इस पे कोऑर्डिनेट सपोज अगर कोई सर्कल में यूनिट रेडियस का कोई सर्कल में यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0, यहाँ पे क्या होगा 0 1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा -1 0, और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 -1। क्लियर है। अब इस थीटा को cos के रिस्पेक्ट में हम मूव कराते हैं, यहाँ से यहाँ के 5। आप बताओ cos थीटा में हमें पता था अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते तो कोई भी ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर ये थीटा है तो क्या होता है, ये हमारा बेस हो गया, ये बेस, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये पॉइंट क्या होगा और ये पॉइंट क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो जब हम देखेंगे। लेकिन बेस जो होता है वो cos रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए cos, अब ये चीज अगर हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर, तो यानी y की लेंथ यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ बेस रिप्रेजेंट करने का मतलब x की लेंथ, यहाँ x की लेंथ क्या है 0, इसका मतलब cos थीटा यहाँ पाई बाई 2 जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 0। अच्छा, cos थीटा यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ -1, यानी यहाँ पाई हो जाएगा ये पूरा, अब cos थीटा यहाँ पे आ गया तो देखो बेस यानी x एक्सिस यहाँ पर भी 0, फिर cos थीटा यहाँ पहुंच रहा है, देखो 1 आ गया, फिर यहाँ पहुंच रहा है, ये मल्टीपल ऑफ टाइम्स जो है ये मूव करता रहेगा, तो उसकी वैल्यू मूव करते हुए बताएगा अलग अलग। उस केस में क्या होगा कि इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ जैसे ही पहुंच रहे हैं कितना हो गया पाई बाई 2, यहाँ क्या पहुंच रहे हैं ये 2 पाई बाई 2 है, यहाँ 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2,
देखो जितने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है सभी ऑड मल्टीपल, यहाँ पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितने भी आ रहे हैं सब पे देखो कॉस की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हमारे का नहीं, तो मतलब यहाँ से इंप्लाइज करेगा थीटा इक्वल्स टू वी कैन राइट 2n प्लस 1, क्या होगा ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो जनरल इसी को कहते हैं हम क्या, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है? कॉस वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है? ऐसे ही अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंट टाइप का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। दिस वैल्यू सपोज अगर हम बात कर लें इसमें, इफ z क्यूब प्लस z इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें से हम देखेंगे, और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, ए ऑप्शन रियल ऑफ z इज लेस देन 0। दूसरा मैं ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा रियल ऑफ z इक्वल्स टू 0, बराबर। ऑप्शन ले रहे हैं रियल ऑफ z लेस देन 0, रियल ऑफ z इक्वल्स टू 0, रियल ऑफ इमेजिनरी सी ले लेता हूं मैं यहाँ, imaginary of z equals to 0, and B option is imaginary of z less than 0 equals to 0, इसका भी equals to 0, यहाँ ले लेता हूं मैं equals to 1, ऐसा कुछ। इसमें से कौन सा सही होगा, तो इस केस में हम देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखेंगे कि ये गिवन क्या है, z क्यूब प्लस z इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब z इक्वल्स टू अगर ऐसा 0 है तो हम अगर z को बाहर निकालें, z कॉमन करें, तो z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट, सॉरी दो टर्म्स, दो z यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये इंप्लाइज करेगा इधर z इक्वल्स टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अच्छा, z इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, z इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, तो यहाँ से हम अगर सपोज करें तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से दिस इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके ओके, यहाँ से अगर z इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये 0 इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 0, यहाँ से ये मिल गया हमको। अगर सपोज z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो आपको पता है z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, यहाँ से हमको मिल गया क्या, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा यहाँ से हमको मिल गया। तो यहाँ से प्लस माइनस आयोटा मिला, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस आयोटा, तो ये z है, तो यहाँ से मैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y लिख सकता हूँ। यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से भी हमको x इक्वल्स टू 0 मिल गया एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मिल गया। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, इस दोनों इक्वेशंस को हम अगर कंबाइन करें, देख रहे हैं x दोनों में कॉमन आ रहा है 0, इसका मतलब क्या निकल के आया, इसे रियल पार्ट यानी रियल ऑफ z इक्वल्स टू 0 आ रहा है, रियल ऑफ z इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि रियल ऑफ z इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में भी हमारा पूछा जाता है, जिससे और क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और भी डिफरेंट चीजों पे पूछा जाता है, यूज है इसका।
तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया क्या, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन को ये पूछ रहा है, फॉर विच वन प्लस आयोटा, वन प्लस इसमें मैं लिख दूं वन प्लस आयोटा ने एन प्लस आयोटा पावर 4 लिख देता हूं। वन प्लस आयोटा पावर 4 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा वन प्लस आयोटा कुछ या होल पावर एन कर दूं, वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है क्या आएगा, इज एन इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो एन इसके पावर है तो उसकी वैल्यू निकाला जाए। तो यहाँ से चेंज कर दिया गया कि अगर इसकी पावर में ना दे करके हम यहाँ पर दे दें, तो इसकी जो इंटीजर होगा, एन की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी। तो यहाँ से हमें गिवन है कि n प्लस आयोटा पावर 4 ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल एक्सपेंशन से। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 4c0, 4c0। तो यहाँ से क्या हो गया, n की पावर क्या, 4c0 n की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर जिसे n माइनस आती यानी ये 0 होगा, प्लस 4c1 n की पावर 3 आयोटा की पावर 1, 4c2 n की पावर 2 आयोटा पावर 2 प्लस 4c3 n की पावर 3 आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 4c3 n की पावर 4 माइनस 3 बोले तो 1, और यहाँ आयोटा की पावर 3 प्लस 4c4 आयोटा पावर n पावर 0 इंटू आयोटा की पावर 4। ये अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें n की वैल्यू बताओ जिसके लिए फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंटीजर, मतलब यह है कि इंटीजर हो, ऐसी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर के लिए सबसे पहले इंटीजर होगा कैसे, कॉन्सेप्ट ये आता है कि इंटीजर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही फॉर्म आएगा, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंटीजर कैसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, एक रियल का पार्ट होता है ना, इंटीजर कैसा होता है, रियल नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सर आप बोल रहे हो कि इंटीजर पूछ रहा है तो आप रियल दिखाएंगे, यस। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल दिखा देंगे इसका मतलब वो क्या है, इंटीजर है वो। अब चाहे जिस फॉर्म में वो इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है तो इंटीजर होगा वो, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर है क्या है, रियल है, दोनों बात एक ही होती है, उसका इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। उस केस में हम इसको अगर ओपन करेंगे तो 4c0 यानी 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 यानी ये 1 हो गया इंटू n की पावर 4 आटा पावर दिस वैल्यू 1, तो दिस वैल्यू 4 इंटू 1 यानी 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 यानी यहाँ हो जाएगा 4 इंटू n पावर 3 आयोटा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 4 2 यानी 4 जैसे अब जिनको ना पता हो कि जैसे 4c2 क्या होता है, तो ये होता है 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन से आता है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी दोनों का डिफरेंस यानी 2 फैक्टोरियल, दैट इज ये फॉर्मूला हमारा NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन से आता है, कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाएगी कि कलेक्शन होता है, सॉरी सिलेक्शन होता है,
एन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है, उसी को हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उससे बेस्ड हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से क्यूब हो गया 4c2 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा क्या, 2 and 6, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 6n स्क्वायर और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो ये होती है वो होती है -1, यहाँ से प्लस 4c3, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू 4 हियर n पावर 1 आई क्यूब बोले आई पावर 3 बोले तो माइनस आयोटा प्लस 4c4 बोले तो 1 और n पावर 0 1 आई पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, n पावर 4 प्लस आयोटा 4n क्यूब, आयोटा 4n क्यूब प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस इधर आया 6n स्क्वायर और यहाँ आयोटा है तो -4 आयोटा 4n माइनस आयोटा 4n प्लस 1। अब क्या करते हैं, जो आयोटा के साथ उनको एक साथ रखते हैं, n पावर 4 माइनस 6n स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा इज कॉमन, यहाँ हम ले लेते हैं 4n क्यूब और माइनस का 4n, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये कहा गया है कि ये प्योरली इंटीजर है, ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये कहा गया क्वेश्चन, इसका मतलब ये है इंटीजर कहा है, इंटीजर, इंटीजर कौन होता है, जब यह प्योरली प्योरली रियल हो, प्योरली रियल। इंटीजर कैसा होता है, इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू क्या होती है, वो प्योरली रियल होती है। तो प्योरली रियल ये कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी वैल्यू प्योरली रियल कब होती है, प्योरली रियल इक्वल्स टू होता है, दैट इज यहाँ प्योरली रियल, तो यहाँ दैट इज y जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इक्वल्स टू 0 होता है। क्लियर, तो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या इंप्लाइज करो 4n क्यूब माइनस 4n इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4n इज कॉमन, तो दिस इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो गया, वैल्यू मिलती है हमको n इक्वल्स टू 0 और n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो हमारे n की वैल्यू कितनी मिल गई, कितनी n की वैल्यू मिल गई, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कितने इंटीग्रल वैल्यू हमको मिल गए, प्लस माइनस 1 दो, तो ये n इक्वल्स टू 0 एक ये, तो आंसर क्या आया हमारा, तो टोटल टोटल इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, या कह सकते हैं टोटल इंटीग्रल वैल्यू इज 3। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ओके, आई थिंक ये आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन हम करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें से। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे और सॉल्व करते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हम देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जान ले, फिर ऑपरेट करेंगे मैथमेटिकल साइन के थ्रू। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाएगा तभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहा जा रहा है, क्वेश्चन है जैसे ये ले लिया जाए फाइंड एफ ऑफ, क्वेश्चन ले लिया जाए फाइंड एफ ऑफ 3 + 2i प्लस आयोटा या 2 आयोटा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा, फाइंड एफ ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको दे दिया जाए x पावर 4 माइनस 4x क्यूब
प्लस 4x² प्लस 4x² और प्लस का 14x प्लस, ठीक है, ओके, प्लस 14x, थोड़ा और चेंज करो, x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 10x और 45 ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने सपोज, ठीक। अब इसमें ये दिया हो, किसकी वैल्यू पूछा है, ये गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि गिवन है, इसका मतलब f ऑफ, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि x के प्लेस पर इसको पुट करके इसकी वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x के प्लेस पे इसको पुट कर लेते हैं, लेट या पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, ओके, x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आयोटा, ये हमको मिलेगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो आयोटा निगलेक्ट हो चुकी, आयोटा इधर है ही नहीं, तो आयोटा हमें हटा देते हैं इसको, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर आयोटा इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -4, इसको ओपन अगर मैं करूं तो x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इस इक्वल्स टू x स्क्वायर -6x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अच्छा, x की वैल्यू यह आ गई, अगर x की ये वैल्यू है इसका मतलब वहां पे जाएंगे तो कुछ न कुछ आएगा ही, इसकी वैल्यू हम अगर 0 ले रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पुट करना था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं, x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² 10x प्लस 45 is divided by x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इससे हम डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करने में देखते हैं इसका क्वोशिएंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, x स्क्वायर हियर x पावर 4, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, x स्क्वायर की, x स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई x पावर 4, x स्क्वायर इसमें करेंगे तो -6, x इसमें करेंगे आप -6 x पावर 3, अब x स्क्वायर का 13 में करेंगे तो प्लस 13x, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, -4x³ प्लस 6 तो हमारा हो जाएगा 2x³, और यहाँ आ जाएगा -13, तो यानी हो गया -9x², ओके। नाउ अगेन डाउन प्लस 10x, ये हमने ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे साइन है प्लस का, तो हम पहले ले लेंगे प्लस का साइन, जो साइन यहाँ रहे वही साइन हम ले लेते हैं, जो साइन इसके पास रहे वही साइन हम इसको ले लेते हैं, क्लियर है। वहां से क्या हो गया कि 2x यहाँ पर है तो यहाँ x² है, तो कितने क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ x², यहाँ तो यानी 2x अगर मैं ले लूं और इस 2x का इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x मिल जाएगा, हम वही टर्म कंसीडर करते हैं यहाँ पर जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ जो नीचे है आपका उसका फर्स्ट टर्म हमें मिल जाए, ऐसे ही हम सोच करके वैल्यू को वहां पे एज्यूम करते हैं कि किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2x² को यहाँ करेंगे तो 2x³ हो गया, इसमें किया देखो मिल गया ना, यहाँ से अब हम माइनस में करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, -2 का 6 12 और x का x² और प्लस 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 13 का 2 में 26 और x, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, +12 -9 तो हो जाएगा 3x², 3x² और यहाँ हो जाएगा 26 और -10, यहाँ हो गया आई थिंक -16,
अब आ गया 45, नीचे हमने इसको ले लिया। अब इसमें कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का। अब इधर देखो हमारा क्या है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कोफिशिएंट नहीं मैच कर रहे हैं, एक्स की पावर मैच कर रही है, इसका मतलब वेरिएबल हम नहीं लेंगे इस बार, इसके कोफिशिएंट को ले लिया जाए 3, तो 3 का इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 का 6 करेंगे तो 18x, और यहाँ 3 का 13 में करेंगे तो प्लस 39, तो माइनस करें माइनस प्लस एंड माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, प्लस 18 माइनस 16 यानी 2x, और यहाँ माइनस 39 एंड 45 यानी माइनस प्लस का, क्योंकि ये लार्जर है तो प्लस का हो जाएगा क्या, 39 40 एंड 5, दिस इज 6, ये आ गया हमारा क्या, रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। अच्छा, अब इस टोटल प्रोसेस को हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो हम अब fx को लिख सकते हैं क्या, fx इक्वल्स टू, राइट कर सकते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 6, ये हमारे पास आ गया, बराबर, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 0 होती है, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू, अगर ये 0 रख रहा हूं तो ये भी मल्टीप्लाई 0, बचा क्या, 2x प्लस 6। अच्छा, क्या कर रहे थे अभी तक, fx को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, x को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो सिंप्लीफाई करने पे fx क्या है, 2x प्लस 6। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था वो देखो, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 प्लस 2i, हम 3 प्लस 2i रख देते हैं, तो नाउ यहाँ से हमें क्या मिला, नाउ यूज दिस, f ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 6, दिस इक्वल्स टू 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 6, here 12 प्लस 4 आयोटा, तो इसकी वैल्यू जो थी वो हमारी आ गई 12 प्लस 4 आयोटा इज योर आंसर। क्या है इसका आंसर, 4 प्लस, हाँ 4 प्लस सॉरी 12 प्लस 4 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात कर ले ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जेड टू जेड जो हमारा ऑपरेशंस होता था उस पे हम लोग उस कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे, और भी आगे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्लियर है।